नमस्कार दोस्तों। आज आपके नंबर सिस्टम में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो हम लोग कम समय में इन क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए आज की क्लास में बहुत बेहतरीन ट्रिक्स मिलने वाली हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं और ये मान के चलिए बहुत बहुत बेहतर कलेक्शंस आपके सामने मिलेगा इस क्लास में। तो बेटा बिना कुछ देरी किए हुए सीधे क्लास की ओर पहुंचते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिख रहा होगा, 335,608 और 853 के गुणनफल में या गुणनफल को कितने से डिवाइड किया जाए? 13 से डिवाइड किया जाए। तो बेटा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? देखिए 335 और गुणे 608 गुणे 853 को यदि हम कितने से डिवाइड करें? 13 से डिवाइड करें। बेटा इसको अगर हम सॉल्व करें 13 का इसमें डिवाइड करिए, 13 दूनी 26 बचा आपका 7, तो 13 छिंग 78। तो आपको पता है बेटा यहां पर कितना कम होगा? -3। यानी 13 का अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो 13 दूनी 26 हो गया, बचा 7 75 हो गया। 13 छिंग 78, 78 से 75 कम कितना लिखा है? -3। तो इस 2 का तो कोई मतलब नहीं है, मेरे केवल रिमाइंडर से मतलब होता है। गुणा 13 चको 52 हो गया बेटा, और बचा आपका कितना? 8। 13 छिंग 78, तो बेटा बचा कितना आपका? 10। तो यहां पर रिमाइंडर हो गया 10। 13 छिंग 78 बचा आपका 7, 13 पचे 65 और उसके बाद कितना बचेगा आपका? 8। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 10 अट्टे 80, 80 तिया कितना होगा? 240। और बेटा अगर 13 का डिवाइड करते हैं तो कितना होगा? 13 एकम 13 हो गया, बचा आपका कितना? 11। और उसके बाद 13 निम्मा 117, तो यानी बचेगा आपका -6/13। तो आपको भी मालूम है कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो क्या करते हैं, 13 में से 6 आप माइनस कर दीजिए, जो आपका आंसर होगा फाइनली ऑप्शंस में दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन का सबसे जो अच्छा तरीका है वो हम क्या बता दें, क्योंकि निगेटिव थ्योरम और पॉजिटिव थ्योरम के नाम से इसी क्वेश्चंस में जो है परिभाषाएं दी गई हैं। क्वेश्चन क्या है? 335। क्वेश्चन जो आपका दिख रहा है वो क्या है? 335 गुणे 608 गुणे 853 के मल्टीपल को अगर हम कितने से डिवाइड करते हैं? 13 से। बेटा 13 दूनी 26 हो गया, बचा आपका कितना? 7। 75 हो गया, 13 छिंग 78, तो 78 से 75 कम कितना है? कम है तो माइनस, और अगर ज्यादा होता तो प्लस। तो 13 चको 52 हो गया, बचा 8, तो 13 छिंग 78, तो बेटा कितना बचा? 10। तो यहां पर हो गया 10, और 13 छिंग 78 बचा आपका कितना? 7। और उसके बाद 13 छिंग 78 कितना आपका कम है? -5। आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 150/13। तो बेटा इसको अगर सॉल्व करते हैं, 13 एकम 13 हो गया, बचा 2, 13 एकम 13 हो गया, तो बेटा रिमाइंडर कितना बचा है? 7। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है 7। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 7 का सबसे छोटा गुणज क्या होगा? 7 का सबसे छोटा गुणज क्या होगा जिसे 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो शेष बचे वो बेटा कितना बचे? 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी 7 का गुणज, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा सभी लोगों ने, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य को बेटा बोलते हैं डिविडेंट, भाजक को बोलते हैं हम लोग डिवाइजर, और भागफल को बोलते हैं क्वांटिएंट, और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। तो यहां से कॉन्सेप्ट जो बना, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीपल क्वांटिएंट और प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला बना। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल। तो बेटा ये किसका गुणज है? 7 का। 8, 9, 12, 15 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आप लोग ये बता दीजिए 8, 9, 12 और 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 2 चौको 8, 9 हुआ बेटा, 2 छिक्का 12, 15 हुआ। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4 यानी 9 हुआ, 2 तिया 6, फिर 15 हुआ। फिर बेटा 2 से डिवाइड करेंगे, 9, 3 और कितना? 15 हो जाएगा। 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और बेटा 3 और फिर 5 हो जाएगा। तो कितना? 5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 360। तो बेटा जो भाजक आपका आ गया 360,
भागफल यहाँ पर नहीं मालूम है, लेकिन प्रत्येक दशा में जो बेटा रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है, 5। तो अब ऑप्शंस आप देख रहे होंगे, ऑप्शंस क्या है, अगर हम k इक्वल टू अगर 1 रखते हैं, k इक्वल टू कितना रखते हैं 1, तो 360 प्लस 5 कितना हो जाएगा 365। ऑप्शन में हमें 365 दिखाई भी दे रहा है, लेकिन जरा ये बताइए क्या ये 7 से डिवाइड होगा? 7 पंचे 35 बचा 1, 7 दूनी 14, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 का तो पहले ही काम खत्म हो गया। फिर बेटा यहाँ पर 360 यानी के बराबर 2 रखेंगे, 360 दूनी हो जाएगा 720 और 5 हो जाएगा 725। अगर हम इसको भी 7 से डिवाइड करते हैं बेटा नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो गया। अब बढ़ते हैं के बराबर 3, 36 दिया 108, 1080 और प्लस 5 1085 भी आपको ऑप्शन में मिल रहा है। 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 एकम 7 बचा आपका 3, 38 हो गया, 7 पंचे 35 बचा 3, तो 7 पंचे 35। तो बेटा आपका सबसे जो छोटा नंबर आ गया वो कितना हो गया 1025, जो 7 का गुणज भी होगा और आपका 360 यानी एलसीएम के भी गुणज में ये कॉमन मिलेगा। तो सबसे पहले तरीका क्या है, आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना है 360, वो आपका हो गया डिवाइजर यानी भाजक हो गया 360, भागफल कितना है के, और प्रत्येक दशा में जो बच रहा है वो कितना बच रहा है 5, और के बराबर हमने कितना रखा 1, 1 पर तो मिला 365 लेकिन 7 से डिविजिबल नहीं है, 2 रखा तो आपको पता है यहाँ पर 725 भी डिविजिबल नहीं है, 3 जैसे ही हम रखा तो ऑप्शन मिला 1085, और ये 1085 आपका 7 से भी डिविजिबल है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो गया वो आपका 385 हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बेटा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा 8A, क्वेश्चन है 8A 514 6B, और ये बेटा कितने से डिवाइड है 11 से डिवाइड है। तो सबसे पहले 11 से डिवाइड है, यानी 11 से क्यों डिवाइड है, क्योंकि 88 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड है, तो 88 के जो फैक्टर्स होंगे वो 11 मल्टीपल 8, तो हमें 11 का भी डिविजिबल का रूल मालूम है और 8 का भी रूल मालूम है। तो सबसे पहले आते हैं 8 पर। तो बेटा 8 का रूल क्या होता है, इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से कट रही है तो पूरी नंबर भी आपकी 8 से कटेगी। देखिए यहाँ पर क्या होगा 8 पंच 40 बचा आपका बेटा 6, तो यहाँ b बराबर अगर 4 रखते हैं तो कितना 8 अट्टे 64 हो जाएगा। तो b की जो वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई 4 आ गई, b की वैल्यू बेटा 4 आ गई। तो अगर हम यहाँ रखते हैं 8A5 146 और b बराबर कितना रखते हैं 4। अब यहाँ पर 11 का रूल जो होता है वो क्या होता है, सम स्थानों के अंकों का योग, दूसरा, चौथा और छठवां। तो 6 और 1 7, तो 7 प्लस a हो गया। फिर विषम, फर्स्ट, 3 5 एंड 8, तो 4 और 4 8 5 13, 13 और 8 कितना हुआ बेटा 21। तो आपको पता है साथ में हम कितना ऐड करें कि आपका दोनों का डिफरेंस या तो 11 आ जाए या फिर आपका जो है या तो डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 से पूरा पूरा मल्टीपल हो जाए। तो बेटा 21 में हम कितना माइनस कर दें कि आपका 11 आ जाए, तो 21 में आप माइनस कर दो 10। तो बेटा 7 तो है ही, 10 कब आएंगे जब a इक्वल टू कितना रखेंगे 3। तो a की जो वैल्यू आ गई वो a की वैल्यू इसमें कितनी आ गई 3, और जो b की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है वो कितनी निकाल रखी है 4। तो आपको पता है b इक्वल टू आ गया 4 और a इक्वल टू आ गया आपका कितना 3। तो हमें मान पूछा गया b माइनस a, तो b की जगह कितना है 4 और a की जगह कितना है 3, तो 4 में 3 गया कितना बनेगा 1, लेकिन आपको ऑप्शन में -1 दिखाई दे रहा है। अगर हम एक काम करते हैं यहाँ पर b माइनस ए चाहिए तो यहाँ पर आपका प्लस ही बनाएगा, भाई a माइनस बी चाहिए होता तो आपका -1 आता, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी पार्ट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 और 8 से विभाजित करने पर 4 5 और 6 शेषफल बचता है। तो आप देख रहे होंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी नंबर क्या होती है, 4 बार 9 लिख दीजिए, और जो कि कितने से डिवाइड 6 7 और 8। बेटा बचा कितना 4 5 और 6। आप ये बताइए जिससे डिवाइड किया जाता है वो क्या होता है भाजक, जो बेटा बचता है वो क्या होता है शेषफल। अगर भाजक और शेषफल के डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं, देखिए डिफरेंस क्या इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल बेटा इक्वल आ रहे हैं, तो सबसे पहले जिसका डिवाइड किया जा रहा है उसका आप एलसीएम लीजिए। तो 6 7 8 का जो एलसीएम होगा 6 7 8 का वो क्या होगा, 2 से काटिए, 2 तिया 6 7, 2 चौको 8, 3 और 4 और 7, तो कितना होगा 3 दूनी 6 चौको 24, 24 सत्ते बेटा हो गया 168। तो आप उसी एलसीएम का इसमें करेंगे डिवाइड। तो 168 का अगर आप डिवाइड करते हैं 999 में तो लगभग ये कितने टाइम्स जाएगा, 168 का अगर आप जो है 999 में डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 6 अट्ठे 48 के 8, 6 छिक्का 36 और 4 40, 6 एकम 6 और 4
10 हो जाएगा। तो बेटा 1008 बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसको आप 5 बार डिवाइड करोगे तो 5 अट्टे 40 की 100 हो गया, 5 छक्का 30 और 4 34 हो गया, 5 एकम 5 और 3 8 हो गया, 9 में 4 गया 5 और 9 में 8 गया 1, तो आपका कितना हो गया, यानी 168 का अगर जो है इसमें 9 टाइम डिवाइड करेंगे तो 9 अट्ठे 72 की 2, 9 छिक्का 54 और 7 कितना हो जाएगा 61, 9 एकम 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 9 में 2 गया 7, 9 में 1 गया 8, 0 0, यानी आपका जो आंसर यहाँ पर आ चुका है कितना आ चुका है 87। तो बेटा इसमें जो सॉल्व करने वाली प्रोसेस होती है, अगर आपको बड़ी से बड़ी कहा जाए तो जो नंबर है 9999 उसमें सीधा रिमाइंडर को कम करिए, करिए कहीं 9 में 7 गया 2, 9 में 8 गया 1, तो कितना है 9912। और इसमें जो प्रत्येक दशा में अंतर आ रहा था उसको भी बेटा माइनस करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है क्या 9910? जी हाँ बेटा, ऑप्शन नंबर आपको डी दिखाई दे रहा है 9910। तो फिर से एक बार देख लिया, जब अगर क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा जरा देख लीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर देखते हैं, आगे इसको इरेज करते हैं उसके बाद, क्योंकि जो है इन चीजों को हम दोबारा से आपको रिपीट कर दें, कुछ बच्चों को समझ में आया भी होगा नहीं भी आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बार देखते हैं, पहले तो आप ये बताइए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी नंबर क्या होती है 9999। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 999 होती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनका जो डिवाइड किया जा रहा था उसका सबसे पहले तो हमने लिया एलसीएम। तो 6 7 8, 4 5 और 6, तो बेटा इसका डिफरेंस करिए कितना है 2। तो सभी का बेटा डिफरेंस आया 2, तो इसका एलसीएम आया 168। तो बड़ी से बड़ी नंबर जो होती है वो होती है 9999। 168 का हमने डिवाइड किया 59 टाइम्स, तो कुल मिलाकर लास्ट में बचा आपका 87। तो 87 को हमें क्या करना है, 9999 में 87 को माइनस करना है। 9 में 7 गया 2, 9 में 8 गया 1, बचा कितना 9912। और प्रत्येक दशा में जो डिफरेंस बच रहा है वो कितना आ रहा है 2। तो बेटा उन डिफरेंस को आप माइनस करेंगे तो आपका जो फाइनली आंसर आ गया वो कितना बन गया है 9910। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, देखिए यहां पर जो क्वेश्चन नंबर चल रहा है वो क्या है आपका, एक सेकंड बेटा, 4 हो गया, क्वेश्चन इरेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर थोड़ा खाली चल रहा था। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, एक संख्या n को 6 से डिवाइड किया जाए तो कितना बच रहा है 2 बच रहा है। एक संख्या बेटा n को अगर 6 से डिवाइड किया जा रहा है तो कितना बच रहा है। तो सबसे पहली बात तो अगर की जाए कि n की वैल्यू कितनी होगी, 6 और 2 8, क्योंकि n की जगह अगर 8 रहा होगा तो 8 में 6 का डिवाइड किया होगा, तो 6 एकम 6, तो बचा कितना होगा आपका 2 बचा होगा। तो बेटा यहाँ पर जो n की वैल्यू कंफर्म मिली वो कितनी मिली 8। तो जो वैल्यू हमें पूछी उसी में रखिए, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 और डिवाइड बाई 6। तो n की जगह कितना 8 रखिए, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, प्लस 8 और प्लस 2, बेटा डिवाइड बाई कितना है 6, 8 और 2 10, 64 और 10 कितना हो जाएगा आपका 74 डिवाइड बाई 6, तो 12 छिंग 72, तो बेटा बचा कितना आपका 2। तो ऑप्शन में क्या आपको 2 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो किसी नंबर n में 6 का डिवाइड करें तो कितना बच रहा है 2, तो वो नंबर कितनी रही होगी 6 और 2 8। अगर n बराबर 8 हो गया तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 और प्लस 2, 64 8 72 और 2 बेटा कितना हुआ 74 में 6 का अगर डिवाइड करते हैं 12 छिंग 72, तो बेटा बच कितना रहा 2। यानी समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अगले की तरफ, यानी क्या है 4 6 8x 513 8 बाई कितने से डिवाइड है 72 से। तो 72 का बेटा जो मल्टीपल बनेगा वो 8 गुणे 9 बनेगा, और वैल्यू पूछी हमें अंडर रूट 4x प्लस 3 बाई की। तो हमें करना क्या, पहले तो 8 का रूल देखिए, इकाई दाई और सैकड़ा। तो 8 चको बेटा 32 हो गया, बचा आपका 6। अगर हम बाई बराबर 4 रखते हैं तो 8 अट्टे 64, तो बेटा बाई की जो वैल्यू कंफर्म आपको मिल चुकी है वो कितनी मिल चुकी है 4।
तो बाई की जगह अगर हम 4 करते हैं, अब 9 से कब डिविजिबल होगा, दी गई डिजिट का सम, तो 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 3 15 और 1 16, 5 21, 21 और 8 29, 29 और 6 35 और 4 39। बेटा आपको भी पता है 9 पंचे 45 होता है, अगर 39 में हम 6 जोड़ दें 45 हो जाएगा। तो बेटा x बराबर मिला 6 और y बराबर आपको मिला 4। हमें जो वैल्यू पूछी है वो किसकी पूछी है, √4x प्लस 3y की। तो √4x, तो x बराबर कितना है 6 और y बराबर कितना है 4, तो 4 तिया बेटा हो गया 12 और 6 चौको 24, तो 24 और 12 होता है 36, और सभी को मालूम है 36 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 6। यानी इसका जो आंसर आ चुका है वो 6 आ चुका है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले 72 के क्या करेंगे फैक्टर, 8 गुणे 9, तो 8 का जो नियम होता है इकाई दाई सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से कट रही है तो आप देख लीजिए 8 चौको 32 बचा 6, तो बाई की जगह अगर हम 4 रख दें तो 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, बाई की जगह 4 मिला। अब आपका 9 का रूल क्या होता है, दी गई डिजिट का सम, तो आपका 39 तो हो गया था लेकिन प्लस x, तो ये 9 से कब कटेगा, 9 पंचे 45, जब 39 में हम 6 और ऐड करेंगे तो 39 6 45, 9 पंचे 45, तो x की वैल्यू बेटा आपकी आ गई 6 और बाई की वैल्यू आपकी आ गई 4। सॉल्व किया √36, 36 का वर्गमूल होता है 6। यानी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट, k का मान, तो सीधी बात है बेटा k 53206 के, और ये किससे डिवाइड है 6 से। तो ये आपको भी मालूम है कोई भी नंबर 6 से कब डिवाइड होती है, जब वो 2 से भी डिवाइड हो जाए 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो k का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए बेटा एक हो नहीं सकता, क्योंकि अगर k बराबर 1 रखोगे तो अगर इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 में से कोई एक मिलता तभी तो वो 2 से डिविजिबल होती है, ये हो नहीं सकता, और में तो हो ही नहीं सकता। बचा आपका ये नंबर। अगर आप यहां पर 4 रखते हो बेटा, कितना रखते हो 4, तो ये 2 से तो डिविजिबल है, जरा 3 से डिविजिबल करके देखो। 3 का क्या होता है डिजिट का सम, 6 4 10 और 2 12, 3 15 और 5 20, और अगर आप के बराबर यहां भी 4 रखते हो तो 20 और 4 24, तो बेटा बिल्कुल हो जाएगा 6 चौको 24, यानी 3 अट्ठे 24 भी हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर हम यहां पर मान के चलिए 2 ही रख दें तो क्या हो जाएगा, 6 और 2 8, 2 10 और 3 13, 13 5 18, लेकिन यहाँ 2 रखोगे 18 2 20, लेकिन 20 को 3 नहीं डिवाइड कर पाएगा। तो यहाँ पर जो हमें आंसर मिल रहा है के बराबर कितना रखने पर 4, तो अगर आप 4 रखोगे 2 से डिविजिबल है, इनको सम कर रहे हो तो आपका कितना हो रहा है 20, और इस के की जगह 4 है, तो 20 में जैसे ही आप 4 जोड़ेंगे 24, और 24 क्या 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है बेटा। तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी, जो के की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4 होगी। उसके बाद देखते हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बेटा सभी को मालूम है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 999, और इसमें कितने का डिवाइड करने पर 4 5 और 8 का, ये आपको भी दिख रहा है 4 5 8 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा। तो बेटा 4 5 8 का जो एलसीएम होगा वो आपका हो जाएगा 120, तो 12 अट्ठे 96 हो गया, यानी 960। बेटा बचा आपका 9, यहाँ 3, तो बड़ी से बड़ी जब भी क्वेश्चन में कहा जाए तो जो शेष बचता है उस बड़ी से बड़ी नंबर में सीधा शेषफल को करते हैं माइनस 0, 9 में 3 गया 6, और बेटा यहाँ कितना बचा 960। जो प्रत्येक दशा में शेष बच रहा है वो और ऐड कर दिया जाता है, जो प्रत्येक दशा में शेष बच रहा है वो और ऐड कर दिया जाता है। क्या ऑप्शन में आपको 962 दिखाई दे रहा है, जी बेटा बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा 962। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो चुका है वो कितना हो चुका है 962। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या 4 8 5x 3 6 7 8 बाई कितने से डिवाइड है, आपका जो है डिवाइड है 72 से। 72 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे 8 गुणे 9। तो x के सबसे छोटे मान के लिए, x के सबसे छोटे मान के लिए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो बाई का मान क्लियर करते हैं। बेटा 8 नीम 72 बचा आपका 6, तो बाई की जगह कितना रखेंगे हम 4। तो हमें बाई की जो वैल्यू मिल गई वो बाई की वैल्यू पहले से ही कंफर्म मिल गई 4। अब x की वैल्यू तो बेटा देखेंगे 8 4 12 और 7 कितना हुआ 19, 19 6 25 और 3 28, 5 33, 33 और 8 41, 4 45। आप ये बताइए हम मानने को जो x की वैल्यू सबसे छोटी रख सकते हैं वो 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि 45 में अगर आप 0 ऐड करोगे 45, लेकिन 9 पंचे 45 भी हो रहा है। तो x की जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो एक क्या होगी 0, और बाई बराबर कितना आ गया 4। हमें जो पूछा है वो क्या पूछा है बेटा 2 बाई माइनस का 3x। बाई बराबर रखिए 4, तो 4 दूनी 8, यहाँ 0 तो 0, तो 8 में 0 गया 8। क्या ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा 8, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा 8, तो आपका करेक्ट आंसर हो चुका है 8।
यानी सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, वो भी सबसे छोटी। तो यहाँ से 22 की तो कंफर्म चार मिली, तो टोटल हमने सम किया, क्योंकि 9 से डिविजिबल का रूल क्या होता है, डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो पूरी नंबर भी 9 से डिवाइड होती है। तो आपको पता है 45 तो हो गया, तो 45 में हम x बराबर 0 रख दें, क्योंकि 0 ही तो सबसे लोएस्ट होगी, तो 45 ही रहेगा, 9 पंचे 45, तो आपका पूरा डिवाइड है। तो x बराबर 0 और y बराबर 4 हमने रखा, जो पूछा गया है y बराबर 4, तो 4 दूनी 8 माइनस 0, तो बराबर आपका 8 आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या नंबर है आपका, 98x42 3/4। बेटा ये कितने से डिवाइड है, ये डिवाइड है 72 से, लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है बाई के अधिकतम मान के लिए। बेटा जो बाई का वैल्यू रखना है वो अधिक से अधिक रखना है। तो आप 72 के गुणनखंड क्या होंगे, 8 × 72, तो 8 से पहले डिवाइड करो। देखिए अगर हम अधिक से अधिक रखते हैं 9 बेटा, तो 8 चौको 32, बचा कितना आपका, बचा आपका 7, तो 74 नहीं कटेगा, लेकिन रखते हैं 8, तो 8 चको 32 बचा 6, आपका 8 8 64, तो बिल्कुल सही है बेटा। बाई की जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 8। अब रखते हैं x की, अपने आप निकल आएगी। तो देख लीजिए बेटा, 8 और 4 12, 3 15, 2 17 और 4 21, 21 और 8 कितना हो जाएगा 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा 38। तो 38 में बेटा कितना हम ऐड करें कि 9 से डिवाइड हो जाए, आपको भी मालूम है 9 पंचे 45 होता है, तो 38 में अगर हम 7 जोड़ दें तो x की वैल्यू जो आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 7। जो वैल्यू पूछी है वो रख लीजिए, 5x + 3y और माइनस का xy। x की जगह बेटा क्या है, x की जगह है 7 और y की जगह बेटा कितना है 8 और माइनस का xy। तो xy मतलब 7 8 56, 7 पंचे 35, 8 तिया 24, माइनस का 56, तो 4 और 5 हो गया 9, 3 2 हो गया 5 और माइनस 56। बेटा 59 में अगर 56 घटाते हैं तो बचा कितना, 3। क्या ऑप्शन में आपको 3 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बेटा आपको दिखाई दे रहा है 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 अंकीय संख्या, देखिए इसमें भी सेम है, 754, 62A, 97B और 6, ये कितने से डिवाइड है, 72 से। 72 के फैक्टर 9 8 72। अब इसमें वैल्यू पूछिए, ये नहीं कह रहा है कौन छोटा कौन बड़ा, तो 8 से पहले डिवाइड करिए आप। अगर हम यहाँ 0 रखते हैं, सबसे छोटी नंबर क्या होती है 0, तो 8 7 56, 8 8 64, बचा कितना 6 नहीं कटेगा। अगर आप 1 रखते हैं तो 8 8 64, तो बचा कितना आपका 7 नहीं कटेगा। अगर आप 2 रखते हैं 8 9 72 नहीं कटेगा। 3 रखते हैं तो 8 9 72, आपका बचा 1, तो 8 दूनी 16। तो बेटा जैसे ही आप b बराबर रखे 3, तो आपका ये नंबर जो है b बराबर 3, यानी 8 9 72, बचा आपका 1, 8 दूनी 16 हो गया। तो आपको पता है जो डिजिट का जो सम होता है वो 9 से कट जाए तो पूरी नंबर भी डिवाइड होगी। तो यहाँ पर b बराबर कितना मिला 3, तो 6 3 9 7 16 9 25, 2 27 6 33, 33 और 4 37 और 5 42, 42 और 7 49। तो बेटा 49 में हम कितना जोड़ें कि 9 छिक्का 54 हो जाए, 5 जोड़ें, तो a बराबर कितना हो गया 5 और b बराबर बेटा कितना हुआ 3। आप ये बताइए, हमें पूछा क्या है, √8a, तो 8 × 5 माइनस 4 × 3, तो बेटा 8 पंचे 40 और 4 तिया 12। तो बेटा यहाँ जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, √28। क्या आपको ऑप्शन में √28 नहीं दिख रहा है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा √28, करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं, देखिए कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होती है 3 से डिवाइड होती है, तो बेटा 2 और 3 के एलसीएम 6 से भी डिवाइड होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा p × q डिवाइड बाई 6, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो इसमें भी बेटा क्या करना है, 7698 x138 बाई 8 × 9, तो बेटा 8 का डिवाइड करते हैं तो कितना, 8 चको 32 और बचा 6, तो 8 8 64, तो बाई की जगह 4 हो गया, 8 4 12 3 15 1 16, 16 8 24, 24 और 9 33 और 6 39, 7 46, 46 में हम कितना जोड़े कि 54 हो जाए, 9 छिक्का 54। इसमें अगर आप जोड़ देते हैं 8, तो बेटा x की वैल्यू हो गई 8 और बाई की वैल्यू हो गई 4। जो वैल्यू पूछे उसमें रख दीजिए, x बराबर 8 और बाई बराबर 4, तो 8 चको 32 और 4 36, 36 का बेटा स्क्वायर रूट होगा 6। तो इसका जो आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी बड़े आराम से हो जाएगा, 8 9 72, तो आपको पता है 8 से कब होगा, 8 एकम 8,
अगर हम यहाँ बाई बराबर 2 रख दें तो 8 9 72, तो बेटा बाई बराबर आपको मिला 2। अब डिजिट का सम तो 7 2 9 8 17 2 19, 19 और 4 23 और 6 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा 38, 38 और 8 हो जाएगा 46, 46 में हम कितना जोड़ें कि 9 छिक्का 54 हो जाए 8, तो x बराबर आपको मिला 8 और बाई बराबर 2, जो वैल्यू पूछिए रख दीजिए। तो 3 गुणे 8, बाई बराबर 2, तो 2 दूनी 4, 8 तिया 24 और 24 4 कितना हो जाएगा बेटा 28। क्या ऑप्शन में आपको 28 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा 28। तो इतने क्वेश्चन जो है आपके बेहतरीन ट्रिक के साथ चल रहे हैं, तो जरा सेशन को शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब यानी शेयर भी कराते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका ऐसा होता है, देखिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। जब आप भागफल को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बच रहा है 5। और मूल संख्या को कितने से डिवाइड किया जाए? बेटा आप ये बताइए, लास्ट वाला क्या क्वेश्चन में भागफल दे रहा है? नहीं है। तो ये नंबर अगर देखा जाए तो ये भाज्य ही तो है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 7 एकम 7 और 5 12, तो ये बीच वाली नंबर होगी बेटा 12। अब ये निकालेंगे तो भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, 12 तिया 36 और 2 कितना हुआ 38। तो आपकी जो मेन नंबर निकल के आ गई वो कितनी आ गई 38। और 38 को अगर हम 21 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना ऑप्शंस बचेगा, यानी शेषफल बचेगा 17। और आपको दिखाई भी दे रहा होगा 17। फिर से देख लीजिए, कितने से डिवाइड किया 3 और 7 से बचा 2 और 5, लास्ट मानते 1, 7 एकम 7 और 5 12, 12 तिया 36 और 2 38। मेन नंबर होगी 38। 38 को अगर यानी मूल संख्या को यानी 38 को 21 से डिवाइड करें तो बेटा कितना बचेगा 17, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 अंकों वाली हुआ है छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें। तो बेटा आपको भी मालूम है 6 अंकों की जो छोटी से छोटी नंबर होती है वो यही होती है। कितने से डिवाइड है 53 से, 53 एकम 53 हो गया बेटा, बचा कितना 47 जीरो। उसके बाद करते हैं इसको 8 से डिवाइड, यानी 9 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 9 45, 9 तिया 27 की 7, 9 पंचे 45 और 2 47, 477 ज्यादा हो जाएगा। तो इसको करते हैं 8 से डिवाइड, 8 तिया 24 की 4, 8 पन 40 और 2 42, तो 10 में 4 गया बेटा, कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। 7 में सॉरी यहाँ 6 में 2 गया, कितना बचेगा 4। तो हमें अगर छोटी से छोटी पूछी जाए तो तरीका जो होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो जो बचा वो दोनों का आप डिफरेंस करो। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा 7। तो इसमें ऑप्शंस आपको कहीं भी अगर 8 और 6 14 करते हैं, यानी ऑप्शंस में कितना है 53 और 46 है, तो 46 और 7 आपका कितना हो जाएगा 53। तो इसमें अगर हम चाहें तो ऐसे करते हैं 0 0, तो आपका डिफरेंस कितना हुआ 7। तो आप चाहो तो इसमें 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, यही तो हो जाएगा 3 और 3 6 डिजिट की। देख लीजिए एक बार और नंबर फिर से, अगर हम डिवाइड इसको करके देख लेते हैं क्या होगा, क्योंकि डिजिट आपकी 6 नंबर की है। डिजिट कितने नंबर की है 6 नंबर की। तो इसको आप अलग से सही से डिवाइड कर लीजिए एक बार। 1 0 0 कितने बार 6 टाइम, कितने से डिवाइड 53 से। तो बेटा कितना होगा 53 एकम 53, बचा कितना आपका 47 जीरो। अब यहाँ पर 8 का डिवाइड करो, 8 तिया 24 की 4, 8 पन 40 और 2 42, तो बेटा कितना 10 में 4 गया 6 और यहाँ 6 में 2 गया 4 और यहाँ पर 0 आएगा। तो उसके बाद 53 का फिर 8 में डिवाइड करेंगे, कितना होगा 424। तो बेटा कितना बच रहा है 10 में 4 गया 6 और 6 में 4 गया 2, सॉरी 6 में 2 गया 4। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कितना बच रहा है। अगर हम फिर से भी डिवाइड करते हैं तो नंबर आपकी वही बनेगी जाके, यानी अगर आप सीधा माइनस करते हैं तो 10 में 4 गया 6 और 5 में 2 गया 3, तो यहाँ 36 बचेगा। तो 53 में बेटा 36 माइनस कर दो, 13 में 6 गया 7, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 17। यहाँ पर कितना हो जाएगा 17, यानी 13 में 6 गया 7 बचा और 4 में 3 गया, आपका कितना बचा 17। अब ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कहीं भी 17 नहीं दे रहा है ना, तो आप क्या करेंगे इसमें 53 में वो 17 आप माइनस कर लो, 53 में 17 क्या कर लो माइनस, 13 में 7 गया कितना 6 बचेगा। तो इसमें जो है ऐसे ये नंबर हो नहीं रही है क्योंकि इसमें थोड़ा ऑप्शन फॉल्ट है, ऑप्शन इसके करेक्शन करने पड़ेंगे। तो सही आंसर होगा इसका, जो सही आंसर होगा 1 लाख बेटा 17 होगा, क्योंकि 17 आपका डिफरेंस बच रहा था। ये क्वेश्चन रॉन्ग है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, ये सिंपल है। क्वेश्चन क्या है आपका, डिवाइड हम कितने से करें 36 से, तो करिए बेटा।
अगर 36 से डिवाइड कर रहे हैं तो 36 दूनी 72, 72 से 71 कम कितना है -1, और -1 की पावर अगर विषम है तो -1 हो गया। 36 दूनी 72 तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 आपका हो गया 36। तो आप ये बताइए जीरो, यहाँ पर अगर 36 का जीरो में डिवाइड करते हैं क्या जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसका बेटा आंसर जो आ चुका है वो कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस टाइप का क्वेश्चन कल कराया गया था, तो हमने बताया था जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है उस नंबर से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है उस नंबर से कोई भी लेना देना नहीं है, जो बचा उस नंबर को आप दिमाग में रखिए। तो 53 में अगर 16 का डिवाइड करते हैं, 16 तिया 48, बेटा बचा कितना 5। तो ऑप्शन में क्या आपको दिखाई दे रहा है 5? बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है 5। ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए पार्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो अंकों की कितनी संख्या है जो 3 या 5 से डिवाइड होंगी? तो आपको भी मालूम है दो अंकों की संख्या वो आपकी जो है 10 भी हो सकती है, और वो दो अंकों की संख्या 9 भी हो सकती है। पहले 3 से डिवाइड करेंगे इसको, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद देखते हैं 3 या 5 से डिवाइड हो जाए, उसके बाद दोनों का डिफरेंस आप कर लीजिए, 99 10 89, और फिर उसमें डिवाइड करेंगे 15 का। 3 से डिवाइड करिए कितना हो गया 33, 5 से डिवाइड करिए कितना हुआ 5 दूनी 10 हो गया, और बेटा 15 चको 60, 15 पंचे 75, 15 छिक्का 90, तो कितना हुआ 5। 33 और 2 कितना हुआ 35। 35 में बेटा अगर 5 घटाते हैं तो कितना बच रहा है 30। तो ऑप्शन में ऐसा तो मिल नहीं रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप, एक और दूसरा तरीका सुनो, एक और दूसरा तरीका सुनिए। जो 3 या 5 से विभाज्य, जो बेटा कितने से विभाज्य, 3 और 5 से। तो पहले तो हमें आप ये बताइए दो अंकों की वो कितनी संख्या है, दो अंकों की वो कितनी संख्या है जो या तो 3 से कट रही हो या फिर 5 से कट रही है। तो बेटा दो अंकों की क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी तो कह ही नहीं रहा है, तो 89 आप पहले करिएगा। कितना करेंगे, क्यों, बड़ी से बड़ी होती है आपकी 99, छोटी छोटी होती है आपकी 10, दोनों का डिफरेंस हुआ 89 में। बेटा 3 का डिवाइड करो, फिर 89 में करिए आप 5 का डिवाइड, फिर माइनस करिए 89 में करिए 50 का डिवाइड। तो आपका कितना हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 नीम 27 29। 5 से अगर डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5 बचा 3 39 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, और 15 छिक्का 90 हो नहीं सकता, तो 15 पंचे 75, तो 9 7 16 की 6, 2 1 3 और 1 4, और माइनस का 5। तो क्या बेटा ऑप्शन में आपको 41 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यहां तक की जो नंबर होगी वो कितनी होगी 41। फिर से देख लीजिए, बड़ी से बड़ी नंबर कितनी होती है 99, छोटी छोटी होती है 10, दोनों का डिफरेंस किया गया। अगर या शब्द लगा तो 3 का अलग डिवाइड होगा, प्लस कर दो, फिर 5 का अलग डिवाइड होगा, फिर माइनस कर दो, फिर 3 या का मतलब होता है एलसीएम, 3 और 5 के एलसीएम का डिवाइड कर दो। तो यहां से जो फाइनली आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा 41। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छे खासों का गलत हो जाता है, लेकिन आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बेटा आपकी ये बताओ 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही तो होती है, उतनी बार 9 लिख दीजिए। 52 से डिवाइड, तो 52 एकम 52 हो गया, 9 में 2 गया 7, 9 में 5 गया 4, तो कितना हुआ, तो 5 नीम 45, 9 बार तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 के 8, 9 पंचे 45 और 1 46 हो गया, 9 में 8 गया 1, 7 में 6 गया 1, तो यहाँ पर कितना 9 हो गया। तो 52 दूनी कितना हो जाएगा 104, 9 में 4 गया 5, और यहाँ पर 1 9, तो 52 तिया कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा 56। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 में 6 गया 3, तो आपका कुल मिलाकर यहाँ पर कितना बचेगा जाके, यानी एक 9 आ ही गया, यहाँ पर दूसरा 9 आ गया, तीसरा भी 9 आ गया, एक 9 और बचा। बड़ी से बड़ी अगर पूछा जाए तो बेटा सीधा आपको रिमाइंडर माइनस करना है। तो रिमाइंडर आपको अब दिख भी रहा है कितना बचा 39, जीरो यहाँ पर कितना हुआ 6, और आपका कितना हुआ 9 9 9। तो ऑप्शन में क्या आपको दिख रहा है 999 960? बिल्कुल दिख रहा है आपका 999 960। ऑप्शन नंबर हो गया इसका सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हुआ 900। बेटा 17 का डिवाइड करिए तो कितना होगा, 17 पंचे 85 हो गया, बचा आपका 5 50 हो गया, 17 दूनी 34। क्या ऑप्शन में आपको 52 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बेटा दिखाई दे रहा है। तो इसका जो नंबर हो गया वो हो गया आपका 52। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, यानी 8127 में अगर हम 8 का डिवाइड करें तो शेषफल 8 एकम 8,
और उसके बाद 8 एकम 8 बचा आपका 4, 47 हो गया। तो 8 छिंग 48, 48 से 47 कम कितना, -1 बटे 8। आप सीधा भी देख सकते थे, सीधा 7 बच रहा था। अगर माइनस से देखते हैं तो नीचे वाले से ऊपर माइनस भी करनी पड़ेगी। तो इसका बेटा आंसर हो गया 7। और इसमें तो जैसे आप भाग करते हो वैसे ही शेषफल निकाल सकते हो। कैसे निकाला जाता है? कौन सी नंबर 36 से डिवाइड नहीं है? 36 के बेटा जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, 9 चौको 36। लास्ट के डिजिट बेटा 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से। अब 9 से देखो, 6 1 7 2 9 6 15 3 18 और 1 19। तो बेटा ये आपका 9 से नहीं कट रहा है। ये देखो 4 4 8 3 11 4 15 2 17 और 1 18, 9 दूनी 18। तो हमें ऑप्शन नंबर पहले ही मिल रहा है, क्योंकि उसका जो डिजिटल सम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 19। और 19 9 से कभी डिवाइड होता नहीं, तो वही पूछा कौन डिवाइड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए पार्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा 3 से डिवाइड है? तो 8 7 15 6 21 5 26 और 1 27। तो बेटा आपको पता है 3 से ये डिवाइड हो रहा है। 8 7 15 3 18 5 23 और 7 कितना, 30 और 2 32 नहीं हो रहा है। तो पहले ही हमें ऑप्शन दिख गया ये 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 3 और 9 के नियम क्या होते हैं, डिजिट का आप सम कर दीजिए। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी नंबर भी कितने से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 72 से डिवाइड। तो 72 के फैक्टर क्या होंगे, 8 गुणे 9। 8 का क्या होगा, अगर आप यहाँ पर करते हैं कितना, 0 रखते हैं तो कितना, 8 अट्ठे 64 बचा 4। तो अगर आप 3 रखते हो तो कितना रखेंगे, 8 9 72 बचा 1, 8 दूनी 16। तो बी बराबर बेटा कितना मिला, 2 9 का क्या होता है, डिजिटल सम। तो 6 और 2 8 7 15, 15 9 24, 24 24 और आपका कितना हो जाएगा, 2 26। 6 आपका 32 और 4 36, 5 41 और 7 48। 48 में हम कितना जोड़ें कि 9 छिक्का 54 हो जाए। तो आप जोड़ेंगे 6। तो आपका जो है ए की वैल्यू आ गई 6 और बी की वैल्यू आ गई 2। जो हमें वैल्यू पूछा वो कितना पूछा, 8 है। ए की जगह 6 रख दो, बी की जगह 2। तो 8 छिंग 48 हो गया बेटा। और यहाँ पर कितना, 4 दूनी 8। तो आपका ऑप्शन में अगर दिख रहा होगा बी बराबर हमने कितना रखा, 2 रखा। तो 4 दूनी 8 हो गया बेटा। तो यहाँ पर आपने कितना, ए बराबर 6। तो 8 छिंग 48, 48 में बेटा 8 गया, कितना बनना चाहिए, 40 बनना चाहिए। लेकिन ऑप्शंस में आप देख लीजिए थोड़ा अलग नंबर्स दिख रहा है। फिर से एक बार चेक कर लीजिए। अगर हम बी बराबर बेटा 2 रखते हैं तो बी बराबर 2 रखने पर, सॉरी नहीं हो रहा है बेटा, बी बराबर 3 रखने पर होगा। क्यों, 8 नीम 72 बचा आपका 1, 8 दूनी 16। तो बी बराबर आपको यहाँ 3 रखना पड़ेगा। तो 4 तिया यहाँ 12 करना पड़ेगा। 48 में अगर आपका 12 गया, 48 में अगर 12 गया तो 8 में 2 गया 6, तो 4 में 1 गया 3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 36। लेकिन ऑप्शंस जो है ऐसे मैच नहीं कर रहे हैं। फिर से एक बार देख सकते हैं क्वेश्चंस को। इसमें ऑप्शन थोड़ा फॉल्ट दिखाई दे रहा है, उसको हम करेक्शन करके बता दे रहे हैं क्या होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए क्या क्वेश्चन। यहाँ पर b बराबर कितना हुआ, 3। तो 6 3 9 7 16 9 25 2 27 और 6 33 हो गया। 33 और 4 कितना हो जाएगा, 37 5 42, 42 और 7 कितना हुआ, 49। तो यहाँ पर आपका जो है a इक्वल टू कितना हुआ, 5 और b इक्वल टू बेटा कितना हुआ, 2। तो ऑप्शन में कितना है, a इक्वल टू 5। तो 8 पंचे 40 कितना हुआ, 8 पंच 40 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ। 40 में 8 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 पंच 40 हुआ ना, 8 पंच 40। और b बराबर अगर आप रखते हो 3, तो 3 चको 12। तो 40 में 12 बेटा ऑप्शन होगा 28। ऑप्शन नंबर 28 यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 40 माइनस 12 इक्वल टू आपका कितना बन रहा है, √28 बन रहा है। यानी सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा आपका। ये सेम क्वेश्चन जो है हम करा चुके हैं, सेम आप ऐसे ही लगाओगे, यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद देखते हैं, चलिए देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं x के सबसे छोटे नंबर के लिए। तो x के सबसे छोटे नंबर के लिए क्या है, 485x 367 बाई। तो 8 नीम 72, 8 से बेटा डिवाइड करिए तो 8 नीम 72 बचा 6। तो बाई बराबर तो हो गया 4। 8 4 12 7 19, 19 6 कितना हुआ, 25 और 3 28, 5 33, 33 8 41 और 4 45। 45 में हम कितना जोड़े, तो x बराबर आप 0 रख दो, क्योंकि x का सबसे छोटा नंबर। तो बाई बराबर 4, तो 4 दूनी 8, 0। तो आपको पता है यहाँ पर, सॉरी रूट नहीं है, तो सीधा आपका 8 आ चुका है। तो 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अगला क्या है, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड हो जाएगा। और उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो अगला है, देखिए इसमें क्या करना है, 16 तिया 48 बचा आपका कितना, 5 बेटा हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं, ये भी 41 करेक्ट आंसर। और ये अभी बताया था 99,960। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाँ, इसमें देखिए 24, 68 और 37 बेटा कितने से डिवाइड हो? 13 से। डिवाइड यानी घटाने की बात हुई है, तो 13 एकम बेटा कितना हुआ? 13। 4 में 3 गया 1, 2 में 1 गया 1, 16, तो कितना हो जाएगा? 13 निम्मा 117, यानी 13 अट्ठे 104 करेंगे। तो 6 में 4 गया बेटा कितना? 2 बचा, और यहाँ पर कितना बचेगा? 12। तो यहाँ पर डिजिट का कितना आया? 8, तो 13 निम्मा 117 हो गया, 117 हो गया, 8 में 7 गया 1, 1, तो यहाँ पर 3 हो गया, 13 अट्ठे 104 हुआ बेटा, तो यहाँ पर कितना हुआ? 9, और उसके बाद यहाँ पर कितना करते हैं? 7, तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो बचा कितना? 6। अगर हम सीधा सीधा 6 माइनस कर दें तो पूरी नंबर जो है वो आपकी 13 से डिवाइड होगी। बस डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आ रहा है उसी को आपको माइनस करना है। देखिए 5, 6, 8, 10, 12, तो आपको भी पता है इसका क्या होगा? एलसीएम। इसका बेटा क्या होगा? एलसीएम। छोटी छोटी नंबर सीधा आपको एलसीएम लेना था, कितना आ गया? 120। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक कक्षा के विद्यार्थी 2809, जो बेटा राशि दान कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? 2809। अच्छा, जितने विद्यार्थी हैं उतनी ही राशि दान कर रहे हैं। अगर x विद्यार्थी हैं तो x ही राशि वो दान कर रहे हैं, तो x गुणा x बेटा क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? 2809। तो बेटा आपको भी पता है ये 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500, उससे तो ऊपर लिखा हुआ है। अब 50 के अगले में क्या आ रहा है? 53, और 53 में यूनिट डिजिट 3 का स्क्वायर करते हैं 9। तो आपको पता है जो x की वैल्यू डायरेक्टली निकल चुकी है वो कितनी निकल चुकी है? आपकी 53 आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 43, ये क्वेश्चन ऐसे ही हमने अभी बताया था। सबसे पहले आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 3, 4 और 7 का। बेटा बचा कितना? 2, 3 और 5। लास्ट हमने कितना मान लिया? 1, तो 7 एकम 7, 5, 12 हो गया, 12 चको 48 और 3 बेटा 51 हो गया, 51, 3 एकम 3 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, और प्लस का कितना हुआ? 2, तो कितना हुआ? 155। और बेटा 155 को हम कितने से डिवाइड करें? 84 से। तो 155 में आप 84 माइनस करते हैं तो 5 में 4 गया 1, 15 में 8 गया 7, तो बचा कितना? 71। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 71। यानी मेन नंबर आ गई 155। 155 को अगर 84 से डिवाइड करते हो तो बेटा बच कितना है? 71। वही हमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका जो बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट बचा हुआ है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है 10 से डिवाइड किया जा रहा है, तब रिमाइंडर पूछा है। तो बेटा 10 के लिए यूनिट डिजिट यानी इकाई और दहाई से मतलब रखिएगा। 10 या 30 बेटा बचा कितना? 3। 10 दूनी 20 बेटा बचा कितना? 2। 10 दूनी 20 बेटा बचा कितना? 5। और डिवाइड कितने से कर रहे हैं? 10 से। तो 3 दूनी 6 पंचे 30, और बेटा 30 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो 10 या 30, तो रिमाइंडर जो आपका बचा है वो कितना बचा है? 0। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा आपको सेशन समझ में आया होगा। इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन आपके टोटल दिए थे वो हमने बेस्ट से बेस्ट तरीके से सॉल्व कराए। तो आपका काम ये बनना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को हम और कैसे प्रैक्टिस में लाएं और कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आप इसी पे अध्ययन कार्य को जारी रखते रहिए, ठीक है। इसमें बहुत बहुत अच्छा कंटेंट था, तो सभी बच्चे जो है चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है।